Welcome to the mobile mentor. Once again, we are going to the most important chapter. The name is the classifications. Classifications में हमने earlier lecture में जो है हमने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ये कुछ odd words classification problems as well as यहाँ पर हमने जो number classification problems हमने solve कर लिए थे. अगर आपने वो वाली वीडियो मेरी ना देखी हो तो देख लेना. आपको मैंने पूरी तरीके से जानकारी देने की कोशिश की है कि ये प्रॉब्लम जो है स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करते हैं. नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन. अभी जो है हम जो प्रॉब्लम आज लेने वाले हैं वो है लेटर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स. तो यहाँ पर जो है आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर टाइप 3 लेटर्स प्रॉब्लम्स है. तो टाइप 3 लेटर्स प्रॉब्लम की बात करूँ तो यहाँ पर आपको करना क्या है समझिए. सबसे पहले तो देखिए मैंने आपको अर्लियर लेक्चर में हमको लेटर्स की जो हमने एनालॉजी का लेक्चर लिया था उसमें हमने लेटर एनालॉजी जो लिया था उसमें लेटर्स का जो हमने जो पार्ट था वो बहुत अच्छे से कवर किया था. ये लेटर को न्यूमेरिकल कैसे याद रखें, रिवर्स कैसे याद रखें, फॉरवर्ड कैसे याद रखें, एज वेल एज अपोजिट कैसे याद रखें. होप सो आपने वो देखा होगा या वो लर्न किया होगा. ठीक है. नाउ अब यहाँ पर क्या है कि हमारे स्टेप्स क्या है देखते हैं. डिफरेंस बिटवीन द लेटर्स. डिफरेंस बिटवीन द लेटर्स के बीच का डिफरेंस कितना है वो हमें देखना है. पहला हम ये मीन्स ये आपको मैं स्टेप बता रहा हूँ वन बाय वन. ज़रूरी नहीं कि यही होगा, कुछ अलग भी लॉजिक बन सकता है, बट मैंने बेसिकली आपको एक स्टेप्स बना के दे दिए ताकि आपको जल्द से जल्द इसका लॉजिक क्लियर हो जाए. डिफरेंस बिटवीन द लेटर्स. उसके बाद वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. वॉवेल्स यानी कि स्वर. स्वर टोटल देखिए जो भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से इंग्लिश लेटर्स है वो टोटल कितने हैं 26. उसमें 5 जो हैं वो क्या है वॉवेल्स, यानी कि वॉवेल्स को जो है वो स्वर कहा जाता है. एंड बाकी के 21 है वो क्या है कॉन्सोनेंट है. अब वॉवेल्स कौन से हैं ए ई आई ओ यू. ये इतने जो है ये वॉवेल्स है आपके और बाकी के कॉन्सोनेंट्स हैं. ठीक है. फिर रिपीटेशंस. रिपीटेशन यानी कि कोई लेटर बार बार रिपीट हुआ है. ठीक है. कैपिटल एंड स्मॉल लेटर, यहाँ पर एल नहीं लगा है, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स. ठीक है. तो ये एक लॉजिक यहाँ पर जो है आपको 4 तरीके की ये लॉजिक्स मैंने यहाँ पर दिए हैं. तो ये एक तरीके से स्टेप से आप स्टेप बाय स्टेप जाइए और इसमें से ही आपको आंसर मिल जाएगा. 90% केस में इसमें आंसर मिल जाता है और अगर नहीं मिलता तो 10% कुछ डिफरेंट लॉजिक भी होते हैं जो कि हमें खुद से सर्च करने पड़ते हैं. जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम वो पॉइंट भी डिस्कस करेंगे. नाउ यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल्स क्या हैं. एग्जाम्पल्स को समझते हैं. देखिए यहाँ पर क्या दिएगा बी सी डी, यानी कि यहाँ पर देखिए ये कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स हैं बी सी डी. समझ में आ रहा है. फिर के एम एन. तो के के बाद एल आता है, उसके बाद एम आता है, एन आता है, यानी कि एक को एक स्प्लिट कर दिया, जंप कर दिया. यहाँ पर कोई जंप नहीं हुआ है. ठीक है. उसके बाद क्यू आर एस. देखिए यहाँ पर भी कोई जंप नहीं हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए एन सी सिमिलर है. उसके बाद जी एच आई, इसमें भी सिमिलरिटी, और डब्ल्यू एक्स वाई, यानी कि जंप तो किस में हुआ है ऑप्शन बी में हुआ है. तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपका ऑड मैन आउट है. ये आपका क्लासीफाई किया, यानी कि ये ए सी डी ई का एक ग्रुप बना एंड बी का ग्रुप नहीं बना. समझ में आ रहा है. बी में एक अल्फ़ाबेट का स्पेस ज़्यादा है इसकी वजह से. इज इट क्लियर. नाउ नेक्स्ट वन लेते हैं. ए सी ई जी, जे एल एन पी एस यू डब्ल्यू वाई, आर टी वी एक्स बी डी एफ जी, ये आपको दिया गया है. तो समझते हैं इसे. तो देखिए ए के बाद बी सी एक जंप हुआ, डी ई एफ जी, यानी कि +2 हो रहा है. सब में +2 हो रहा है या नहीं हो रहा है, यस और नो. सब में +2 हो रहा है ना. कैसे कि ए में ए अगर पहला नंबर का एलिमेंट है तो उसमें +2 करेंगे तो तीसरा नंबर का एलिमेंट अल्फ़ाबेट कौन सा आएगा सी आएगा. इस तरीके से हो रहा है. तो अगर हम बात करें जे एल एन पी, तो जे क्या है जे के एल एम एन ओ पी. समझ में आ रहा है. इसमें भी +2 हो रहा है सब में. गॉट इट. यानी कि हेड दोनों के बीच में एक अल्फ़ाबेट का डिफरेंस. बट फाइनली अगर हम J10 है तो ये 12 नंबर हो रहा है, यानी कि इसमें +2 ही हुआ ना. इज इट क्लियर. मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूँ. अगर आपको ऐसा भी लेना है कि भाई J स्पेस L स्पेस N स्पेस P, तो ये भी आपका ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट मेरे हिसाब से ये ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा. इसमें आपको वो नंबर्स लेटर्स का जो है वो याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी. फिर
अब देखते हैं ऑप्शन सी में जाते हैं, STUVWXY, यानी कि इसमें भी +2 हो रहा है सब में। इज इट क्लियर? तो A, B एंड C का एक ग्रुप बन रहा है, ठीक है। अभी आप जो है D एंड E को देखिए ज़रा ध्यान से। अब D एंड E को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो क्या हो रहा है, RSTUVWX इसमें भी हो रहा है उसी प्रकार। तो ABCD, अब देखो यहाँ पर जो है आपकी धीरज की कसौटी होती है। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि अब क्या होगा, 4 तो सेम बैठ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें 5वां ऑप्शन भी दिया गया है। देख लेते हैं BCDEFG। देखिए यहाँ पर G यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, +1 ही हुआ, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर 5वां ऑप्शन हमारा गलत था। अब कई बार क्या होता है, कैंडिडेट जो है ना C या D में ही एग्जॉस्ट हो जाता है, सोचता है कि यार सब में तो सेम बन रहा है, डिफरेंस कौन सा है। तो हमें यहाँ पर 5वां ऑप्शन दिया गया है, हमें 5 तक हमें ऑप्शंस कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि ये इन दोनों में सेम आपको लॉजिक मिलेगा, इन दोनों में सेम मिलेगा, इसमें कुछ डिफरेंट रहेगा। या तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा लॉजिक ही कुछ है, यहाँ पर एग्जाम में ऐसा पूछेंगे कि लॉजिक ही सेट नहीं हो रहा है, तो 2 का लॉजिक सेट हो रहा है, 2 का नहीं हो रहा है, कुछ डिफरेंट हो रहा है, तो इसमें भी कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाता है। वैसे हम टाइम टू टाइम इसके मैं अगर आपको इसका टीएस वगैरह लूँगा तो उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा, अलग से आपको क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, ठीक है। अब देखते हैं POCG KLIZ PUDX FQMB ARTG। अब देखिए यहाँ पर कुछ ये डिफरेंट लॉजिक बन रहे हैं, समझ में आ रहा है। अब आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए आपको जो स्टेप्स दिए गए उसकी तरफ हम जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन द लेटर, आप सबसे पहले डिफरेंस निकालोगे तो बोले POP होता है पहले, यानी कि एक माइनस हुआ, फिर CG, इसमें लॉजिक नहीं बनेगा आपका, ठीक है। फिर KL यहाँ पर भी बन रहा है, BU यहाँ पर नहीं बन रहा है, FQ भी नहीं बन रहा है, AR भी नहीं बन रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं। तो आप ये सब चेक करोगे। फिर दूसरा वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक वॉवेल है, यहाँ पर एक वॉवेल है, यहाँ पर भी एक वॉवेल है, यहाँ पर भी एक वॉवेल नहीं है, FQMB है ये, ध्यान दीजिए। ये जो है ये क्या है, FQMB है। आप इसको ज़रा ध्यान से, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। और यहाँ पर भी ARTG है, यानी कि यहाँ पर वॉवेल बन रहा है, इसमें CE और D जो है यहाँ पर आपका क्लासिफिकेशन का आंसर होगा। इज इट क्लियर? तो जस्ट सिंपल है, बहुत ही इजी है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग, ठीक है। नाउ जो 4th नंबर का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए CZHK MLAZ XUBU SENO YDFP। तो यहाँ पर देखिए आपको लॉजिक ढूंढ के देना होगा। लॉजिक क्या बनेगा, कोई मुझे बता सकता है? लॉजिक बताइए मुझे। कोई मुझे लॉजिक बताएगा, इसका लॉजिक क्या बनेगा? मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो। तो फर्स्ट आंसर कैसे बनेगा, कोई मुझे बता सकता है? देखिए C बना, M बना, E, यहाँ पर देखो अल्फ़ाबेट हर एक में मीन्स वॉवेल्स कहीं पर भी हर एक में नहीं आ रहा है, ये 2 में वॉवेल्स नहीं आ रहा है, ये 3 में आ रहा है, ये भी आप चेक कीजिए। ऐसा नहीं कि वॉवेल्स अगर एक में नहीं होता तो हम वो वाला आंसर दे सकते थे जैसे अर्लियर दिया। इसमें तो 2 में नहीं बन रहा है और इसमें 3 में हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या बनेगा, C बनेगा। अब C क्यों बनेगा, बिकॉज यहाँ पर रिपीटेशंस हो रहा है। देखिए रिपीटेशंस ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, आपको मैंने बोला था ना, यहाँ पर देखिए ये रहा, यहाँ पर ये रहा रिपीटेशंस, ठीक है। तो ये रिपीटेशंस की वजह से आपका आंसर जो है ऑप्शन C बन जाएगा। इज इट क्लियर? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ऐसे डिफरेंट लॉजिक रहेंगे। तो ये लॉजिक जो है आपको नोटबुक में लिखने होंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया आपने आंसर मार्क कर दिया, बिकॉज क्या होगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे नए नए चैप्टर्स की तरफ,
तो वैसे वैसे आपको भूलने की एक बीमारी हो जाएगी, आप भूल जाओगे कि इसमें कौन सा लॉजिक दिया था। तो आप इसकी नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा, कोशिश यही कीजिएगा हर एक क्वेश्चन का आपके पास एक्सप्लेनेशन होना चाहिए आपकी नोट में जब आप वो चैप्टर सॉल्व कर रहे होंगे। और जब आप इसका रिसोल्यूशन करेंगे फ्यूचर में, कभी भी कई बार ऐसा होता है कि रिवीजन करना ज़रूरी हो जाता है, तो उस वक्त हमें कई क्वेश्चंस के आंसर वापस हम भूल जाएंगे, नहीं याद होगा। अगर आपने पैम्पलेट में मार्क करके रखा है तो भी आपको इसका लॉजिक नहीं मालूम पड़ेगा कि मैंने किस लॉजिक से इसको सॉल्व किया था। समझ में आ रहा है? तो उस केस में आपकी ये सब नोट्स जो है आपको बहुत हेल्प करेगी। नाउ लास्ट क्वेश्चन है 5th नंबर का, DKUZ LPUB FOMY QXEN एंड WAQS, जो कि हालांकि ये क्वेश्चन सबसे आसान है। इसमें देखते ही मालूम पड़ रहा है यार ये तो कैपिटल एंड स्मॉल का है। इन सब में B C D और E में यहाँ पर जो है आपको जो है स्मॉल लेटर मिल रहा है, बट आपको जो है यहाँ पर इसमें ऑप्शन ए में ही आपको स्मॉल लेटर नहीं मिल रहा है। ठीक है, आपको ऑप्शन ए में ही स्मॉल लेटर नहीं मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए बन जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? कोई दिक्कत? तो देखिए आपको है, अब आपको तीसरी एक एक्सरसाइज दी गई है इसकी, आप देखिए इसे, आप ये एक्सरसाइज दी गई है और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है इस पैम्पलेट के अंदर। तो आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली। आपको जो है ये होमवर्क जो है विद इन 1 डे में कंप्लीट करना है, पूरा का पूरा होमवर्क। तो आप जो है जल्दी से जल्दी होमवर्क फिनिश कीजिए ताकि जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में इफेक्टिवनेस के साथ हम बढ़ सकें। कोशिश करना है कि डे टू डे लेक्चर्स में आपका डे टू डे होमवर्क हो जाए, तभी हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को क्रैक कर सकते हैं। नहीं तो फिर क्या होगा कि हम सिर्फ पढ़ा रहे हैं, आप सिर्फ पढ़ रहे हो बट होमवर्क नहीं हो रहा है, प्रैक्टिस नहीं हो रही है, तो आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, तो टाइम लिमिट, और देखो होमवर्क भी करना है तो टाइम लिमिट में करना है। अब देखो ये लॉजिकल क्वेश्चन है तो इनिशियली जो है आपको टाइम तो लगने ही वाला है, बट विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस आपका जो है टाइम रिड्यूस होता हुआ जाएगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अटेम्प्ट आपके बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, आपको ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको जो टॉप 4 क्वेश्चन दिए हैं, और इसका मुझे कमेंट करके आपको आंसर्स बताने हैं कि इसके आंसर्स क्या बनेंगे। ठीक है, तो आज के लिए जो है हम यहीं पे रुकेंगे, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसी वक्त इसी समय। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।